हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात आप सभी को। 15 जून 2021 के करंट अफेयर्स को आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि लेटेस्ट 15 जून के हैं यानी आज के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यानी जिसको ये करंट अफेयर हिंदी में देखने हैं वो हिंदी में देख सकता है, इंग्लिश में देखने हैं तो इंग्लिश में देख सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 जून 2021 में विभिन्न शैक्षिक पहलों की निरंतरता के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा योजना के तहत कितने रुपए जारी किए गए हैं। अगर आपको इसका आंसर आ रहा हो तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखने के साथ ही आप कमेंट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, जो आपको लग रहा है इंग्लिश में भी देख लीजिए। इन जून 2021 हाउ मेनी रुपीज हैव बीन रिलीज्ड अंडर द समग्र शिक्षा योजना to the states and union territories for the continuation of various educational initiatives। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो आंसर करेक्ट लगता है। बाकी करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7,622 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख ले तो मच बेटर रहेगा, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। विभिन्न शैक्षिक पहलों की निरंतरता के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत ये राशि कितने की 7,622 रुपए की राशि जारी की गई है। इसके बारे में छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है, जरूर देख लीजिए। यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म मुहैया कराने में। इसका उपयोग शिक्षकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। यह सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं को समाहित करता है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहे हैं जिसमें आपको और क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, जून 2021 में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। वह किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष की नेता थी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी गुजरात। In June 2021 यानी 2021, Dr. Indira Hridesh passed away. She was a Congress leader and leader of the opposition in the Legislative Assembly of which state? पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर गुजरात। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस 100% आएंगे, इसलिए कंटिन्यू आप इसको जो है जारी रखिए, कंटिन्यू इस पे अपडेट रहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जून 2021 में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। वह किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष की नेता थी? तो इसका सही आंसर आप लोग भी चेक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ आंसर भी चेक करते जाइए कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करी हूँ आपका क्वेश्चन और आंसर में। आप लोग फोकस करिए क्वेश्चन और आंसर में, यानी कमेंट देखते चलिए कि भाई कौन सा हमारा आंसर सही हो रहा है। इसका भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का जून 2021 में निधन हो गया। वो कहा कि अगर पूछ लिया जाए कि विधायक थी तो हल्द्वानी से कांग्रेस की विधायक थी और राज्य के वरिष्ठतम कांग्रेसी नेताओं में से एक थी। हृदयेश 2012 से 17 तक उत्तराखंड की वित्त मंत्री थी और उन्होंने हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में संसदीय मामलों और उच्च शिक्षा और योजना विभागों को भी संभाला था। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर से नहीं होता, क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट
करंट अफेयर नहीं आता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप जब पढ़ते रहेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसका आराम से आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रक्षा नवाचार संगठन डीआईओ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडीईएक्स को अगले 5 वर्षों के लिए कितने रुपए यानी कितने करोड़ के बजटी समर्थन को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 3, Defense Minister Rajnath Singh has approved the budgetary support of how much rupees in crores to a defense innovation organization जो कि DIO का फुल फॉर्म है। ये भी कई बार आ जाता है कि DIO का फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं। IDEX का अगर आपके सामने कंपटीशन एग्जाम देते हैं, अगर आपके सामने फुल फॉर्म पूछा जाए तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द बजटरी सपोर्ट ऑफ हाउ मच रुपीज टू अ डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन नंबर सी 498, यानी 498 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रक्षा नवाचार संगठन जिसको कि डीआईओ कहते हैं, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जिसको आईडीईएक्स कहते हैं, को अगले 5 वर्ष के लिए 498 करोड़ रुपए के बजटी समर्थन को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या है? लगभग 300 स्टार्टअप, एमसीईएमई और व्यक्तिगत नवोन्मेषकों और 20 पार्टनर इंक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथ ही इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सह निर्माण सह नवाचार की संस्कृति को सशक्त बनाना और स्टार्टअप के बीच नवाचार को बढ़ावा देना और उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 जून 2021 में, इसका अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट करिए और देखिए इसका आंसर क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2021 में विश्व के 5वें नंबर के स्टेफानोस सिंतसिपास को हराकर अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम या फिर राफेल नडाल? Who won his second French Open men's single tennis title by defeating world's number one Stefanos Tsitsipas in June 2021? रोजर फेडरर, नोवाक, डोमिनिक या फिर राफेल नडाल? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नोवाक। थोड़ा सा यहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 13 जून 2021 को, कब, ध्यान से देखिएगा कब की बात हो रही है, 13 जून 2021 को विश्व के नंबर 5 स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। सर्बियाई जोकोविच ने अपने ग्रैंड स्लैम टैली को बढ़ाकर 19 कर लिया। जोकोविच ओपन युग में कम से कम 2 बार सभी 4 मेजर जीतने वाले पहले व्यक्ति और कुल मिलाकर तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता कौन कौन है? अगर पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के हैं तो आप बता सकते हैं सर्बिया। महिला एकल की बात करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में तो नाओमी ओसाका जो कि है जापान की। इटालियन ओपन 2021 के विजेता कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से देखें इनको सब चीज एक में कवर हो जाती है। पुरुष एकल जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं और महिला एकल जीता है ईगा स्वेटेक यानी पोलैंड ने। ठीक है, साथ ही आप कंट्री ऐप इसको पॉज करके दोबारा भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा इसका सही आंसर?
विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून। क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14 जून। ठीक है, व्हेन इज ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर सी, 14 जून। इसके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। विश्व रक्त दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। किसकी पहल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो कि हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा अगर आपसे पूछा जाता है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इसका नारा है। यह दिन ऑस्ट्रेलिया जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ब्लड दिवस यानी विश्व रक्तदाता दिवस है किसकी जयंती पर मनाया जाए, तो कार्ल लैंडस्टीनर इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने आधुनिक रक्त संक्रामण का संस्थापक माना जाता है। इटली 2021 के लिए इस दिन की मेजबानी, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व रक्तदाता दिवस की जो मेजबानी करेगा वो देश कौन सा है, तो वो है इटली। और इटली की राजधानी कौन है? रोम। ये भी एक आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वीनू मांकड़ किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज या बास्केटबॉल? वीनू मांकड़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, देखिए कमेंट करते रहिए, उससे क्या रहेगा, आप लोगों का भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और ये क्वेश्चंस का आपको सही जवाब भी मिलेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 है क्रिकेट। वीनू मांकड़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। 13 जून 2021 को भारत के पूर्व क्रिकेटर वीनू मांकड़ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको कि आईसीसी कहते हैं, हॉल ऑफ फेम की विशेष संस्कृत सूची में शामिल 10 खिलाड़ियों में शामिल थे। कौन? वीनू मांकड़। आईसीसी ने उन 10 क्रिकेटरों की सूची की घोषणा की जिन्हें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का जश्न मनाने के लिए हॉल ऑफ फेम खिलाड़ियों के अपने विशेष संस्करण में शामिल किया गया था। शामिल किए जाने वाले खेल के 10 दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और आईसीसी हॉल ऑफ फेमर्स की एक शानदार सूची में शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो हॉल ऑफ फेम की जो सूची है उसमें टोटल जितने लोग हैं उनकी संख्या 103 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया? ये एक त्योहार है, तो आपको ये बताना है कि ये जो त्योहार जिसको बोल सकते हैं एक तरीके के फेस्टिवल मनाया जाएगा, पीठा ऑन व्हील्स, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब, उड़ीसा, झारखंड या फिर गुजरात? अपने अपने स्टेट का सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है पीठा ऑन व्हील्स इन जून 2021, ये कौन से स्टेट में है? ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अब एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, हालांकि कुछ जगह पे अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, जिससे एंड टाइम पे कभी तैयारी नहीं होती, तैयारी तभी होती है जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा पर्यटन विकास निगम यानी ओटीडीएस ने 13 जून 2021 को पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया। पोड़ा पीठा, मांडा, ककारा, अरीशा, चाकुलिया, चंद्रकला जैसे विभिन्न प्रकार के ओडिशा पीठा उपलब्ध होंगे।
उड़ीसा 14 से 16 जून 2021 तक राज्य भर में मॉनसून की शुरुआत में 3 दिवसीय राजा उत्सव मना रहा है, जो मेनली अगर स्पेशली बात करें तो महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा ऐसा त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है मॉनसून की शुरुआत में महिलाओं के लिए स्पेशली, तो वो है राजा उत्सव, जो अब की बार 14 से 16 जून को मनाया जा रहा है उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीट 21 और राज्यसभा की सीट अगर हम बात करें उड़ीसा में तो 10 है। ये भी शॉर्ट नोट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। हमारी वेबसाइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in, जहां पर जाकर आप ये पूरा का पूरा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मोबाइल से कंटिन्यू अगर आप रीडिंग करना चाह रहे हो, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट पे जो अभी ये लेटेस्ट करंट अफेयर है इसको आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव 16 जून को किस वर्ष शहीद हुए थे? इन विच ईयर गुरु अर्जन देव द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिक्स वर martyred इन 16 जून? तो क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा सही आंसर। सुबह की शुरुआत होनी चाहिए अच्छे से, और ये सब बहुत अच्छी नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1606 यानी 1606। अगर बात करें कौन से वर्ष में शहीद हुए थे, तो इसका सही आंसर है 16 जून 1606 में। सिखों के पांचवें गुरु, कौन से गुरु? पांचवें गुरु हैं ये अर्जन देव। अब यहां पर एक बारी देख लीजिए, सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव 16 जून 1606 को शहीद हुए थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु अर्जन देव का शहादत दिवस जेठ सुदी 4 को मनाया जाता है, जो कि 2021 में 14 जून को पड़ता है। उन्होंने सिख धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ के पहले संस्करण को संकलित किया था, जिसे अब गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 1563 में जन्मे गुरु अर्जन देव सिख धर्म के पहले शहीद थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सिख धर्म के पहले शहीद कौन थे, तो वो थे गुरु अर्जन देव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने अप्लाइड मशीन लर्निंग कौशल अधिगम के लिए छात्रों के लिए एक एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो। In June 2021, which of the following has announced the launch of an integrated learning program for students to learn applied machine learning skills? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? कमेंट कर सकते हैं आप लोग अगर आपको इसका आंसर आ रहा है। आप जानते हो, अगर कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। और वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी की बात करें, यूपीएससी, यूजीसी नेट, या फिर बैंकिंग, अभी आईपीएस के भी एग्जाम आ गए हैं, तो इन सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमेजॉन इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 1 अमेजॉन इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजॉन इंडिया ने 13 जून 2021 को छात्रों के लिए अप्लाइड मशीन लर्निंग यानी एमएल कौशल अधिगम के लिए एक एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम एमएल समर स्कूल एमएल में छात्रों को प्रशिक्षित करने में मदद और विभिन्न उद्योगों में इस कौशल की प्रतिभा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। पाठ्यक्रम मशीन लर्निंग में मौलिक अवधारणाओं को कवर करेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। 10 जून 2021 में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इन जून 2021 2021 नफ्ताली बेनेट was sworn in as the new prime minister of which country? क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज कमेंट करते रहिए आप लोग और फोकस करिए क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर में।
कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। ठीक है, नफ्ताली बेनेट जून 2021 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जिनको भी ये नॉलेज अच्छी लग रही हो, जिसको भी लग रहा हो कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्री क्लासेस हैं, तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। नफ्ताली बेनेट ने 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी जीत ने देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले यानी सेवा करने वाले नेता पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 12 वर्षों की शक्ति समाप्त कर दी। दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता बेनेट ने 120 सदस्यीय सदन में 60 से 59 मतों से इजरायली संसद नेसेट द्वारा उन्हें 13वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद पद की शपथ ली थी। सितंबर 2013 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, नफ्ताली बेनेट 13 जून 2021 में बने प्रधानमंत्री और 2023 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे वहां के। इजराइल की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है, जीके के क्वेश्चन है, तो जेरूसलम हो जाएगा। मुद्रा है इजराइल शेकेल। राष्ट्रपति की बात करें तो रूबेन रिवलिन और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जो कि नए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोविड पैंडेमिक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए प्लीज। जो भी आपको लगता है कि सही आंसर हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को भी। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोविड पैंडेमिक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये चीज अभी हमने आपको बताई। युवा शक्ति, एक चीज ध्यान दीजिएगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान अर्थात युवा शक्ति के बल पर कोरोना मुक्त राज्य। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं। यह अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा? तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में एक छोटा सा जीके का यहाँ पर आप पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। अपडेट हो जाइए, बहुत छोटी छोटी नोट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या एमपी की है 52, लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा की सीट 11। मध्य प्रदेश की ये जानकारी हमने आपको दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2021 में निम्नलिखित भारोत्तोलकों में किसने महिला 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? संतोषी मत्सा, मीराबाई चानू, स्वाति सिंह या फिर चारुदत्त? In June 2021, who among the following lifters has qualified for Tokyo Olympics in women 49 kg category? संतोष, मीराबाई, स्वाति या फिर चारुदत्त? कमेंट करें अपने आंसर जो आपको लगता है सही आंसर होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। In June 2021, who among the following lifters has qualified for Tokyo Olympic in women 49 kg कैटेगरी? तो वो है मीराबाई चानू। ठीक है, ये भी देख लीजिए। और मैंने आपसे जैसा कहा कि प्लीज इसको आप पॉज करके भी जरूर पढ़िएगा। और अगर आप वीडियो में नहीं देखना चाह रहे हैं
तो आप हमारी वेबसाइट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, हमारे चैनल का नाम .in लगा देंगे तो आप हमारी साइट पर जा सकते हैं डायरेक्टली, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in। तो वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। भारोत्तोलन में 2017 विश्व चैंपियन भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नियमों के अनुसार 14 भार श्रेणियों में प्रत्येक में शीर्ष 8 भारोत्तोलक, जिसमें महिला समूह में 7 शामिल हैं, टोक्यो खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं। कितने कितने ध्यान दीजिएगा, 8 भारोत्तोलक यानी 8 लिफ्टर्स यहाँ पर हैं, जिसमें से 7 तो महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2021 में पुलित्जर बोर्ड द्वारा किसे विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? तो जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? बॉब स्वान, जैक डोर्सी, माइकल कॉर्बेट या फिर डोर्नेला फ्रेजियर। Who laid the foundation stone of Shri Venkateshwara Swami Temple in Mazin, Jammu in June 2021? Question number 14. Correct answer is option number, ध्यान से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या होगा। सॉरी, आई थिंक थोड़े से ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है और 14 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आई थिंक मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, बट 13 का आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, डोर्नेला फ्रेजियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके सामने आता है कि जून 2021 में पुलित्जर बोर्ड द्वारा किसे विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डोर्नेला फ्रेजियर। क्वेश्चन नंबर 14, जून 2021 में जम्मू के माजिन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? जीसी मुर्मू, मुख्तार अंसारी, जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा। Who laid the foundation stone of Shri Venkateshwara Swami Temple in Mazin, Jammu in June 2021? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जीसी मुर्मू या फिर मुख्तार अंसारी या जितेंद्र सिंह या मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल इन माजिन, जम्मू इन जून 2021? करेक्ट आंसर इज मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के जो कि उपराज्यपाल है, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, 13 जून 2021 में जम्मू के माजीन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी थी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी वैदिक स्कूल और अस्पताल के साथ मंदिर का निर्माण करेगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 33.22 करोड़ रुपए है। मंदिर का निर्माण 18 महीनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ इसलिए है जिससे आपको और थोड़ा डीपली समझ में आए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होकर आएगा तो क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन पता होगा तो आप उसका राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सोलर ईपीसी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने जून 2021 में किसे अपना वैश्विक सीईओ नियुक्त किया? अमित जैन को, अभिनव कुमार को, उदित सिंघल, ओम प्रकाश गुप्ता। Who has been appointed by solar EPC company Sterling and Wilson Solar Limited as its global CEO in June 2021? इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होने वाला है? अमित जैन, अभिनव कुमार, उदित सिंघल या फिर ओम प्रकाश गुप्ता? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1, अमित जैन इसका सही आंसर है। ध्यान से देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय सोलर EPC कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड एज इट्स ग्लोबल CEO इन जून 2021? करेक्ट आंसर इज अमित जैन। ठीक है।
देखिए, जैन विकेश ओगरा का स्थान लेंगे ये, और जिन्होंने कि 31 मई 2021 को अपना पद छोड़ा था, लेकिन वे कंपनी के बोर्ड के निदेशक के रूप में बने रहेंगे। अमित जैन जनवरी 2019 से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कंट्री हेड के रूप में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड से जुड़े हैं। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी खेल विपणन इकाई शुरू करने की घोषणा की? डेंसू इंटरनेशनल, मर्कल इन कंपनी, आई प्रोस्पेक्ट, ओगेलवी। Which of the following has announced the launch of its support marketing unit in India? Dentsu International, Markel, iProspect, Ogilvy। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा सही आंसर? अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब के आंसर जरूर पता होंगे कि क्या है इसका सही आंसर। और डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डेंसू इंटरनेशनल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेंसू इंटरनेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पॉज करके आप इसको एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, किस शहर में स्थित थ्रीनक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक नए प्रकार का मास्क विकसित किया जो वायरल कणों के द्वारा मास्क के संपर्क में आने पर वायरस पर हमला करता है? कोविड-19 का जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मास्क का उपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मास्क का। तो किस शहर में स्थित थ्रीनक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक नए प्रकार का मास्क विकसित किया है जो वायरल कणों के द्वारा मास्क के संपर्क में आने पर वायरस पर हमला करता है? क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। Based in which city Thinker Technologies India Private Limited has developed a new type of mask which attacks the virus when the viral particles come in contact with the mask? क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा इसका सही आंसर? न्यू दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी पुणे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 17 होगा, ऑप्शन नंबर बी पुणे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल के एकीकरण से एक नए प्रकार का मास्क तैयार हुआ है। किसके एकीकरण से? 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल के एकीकरण से एक नए प्रकार का मास्क तैयार हुआ है जो वायरल कणों के संपर्क में आने पर वायरस पर हमला करता है। पुणे स्थित स्टार्टअप फर्म थ्रीनक के टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित ये मास्क एंटीवायरल एजेंटों के साथ लेपित होते हैं जिन्हें वीरूसाइड्स के रूप में जाना जाता है। कोटिंग का परीक्षण किया गया है और यह SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय करने में सक्षम माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन अब भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह के समारोह को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला कनाडाई प्रांत बन गया है? पहला कनाडाई प्रांत बन गया है। Which of the following has now become the first Canadian province to formally recognize 75-week celebration of the 75th anniversary of India's Independence Day? तो इसका आंसर क्या होगा? नोवा स्कॉटिया, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और मैनिटोबा। कमेंट कीजिए इसके आंसर, आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन अब भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह के समारोह को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला कनाडाई प्रांत बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्टा। ध्यान दीजिएगा, पहला कनाडाई प्रांत कौन सा बना है? अल्बर्टा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है,
अल्बर्टा अब भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ 75 सप्ताह के समारोह को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला कनाडाई प्रांत बन गया है। 75 सप्ताह के वैश्विक समारोह को चिन्हित करते हुए प्रांत की विधायिका में से एक मंत्री स्तरीय बयान दर्ज किया गया। भारत 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को मनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को कब जो है अपनी 75वीं यानी 75 वर्षगांठ बनाने वाला है, तो करेक्ट आंसर 15 अगस्त 2022 को। क्वेश्चन नंबर 19 कमेंट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, सबकी स्टार्ट हो चुकी है लाइव, तो जल्दी से कुछ टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी रिवाइज हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस आपको, विद एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि मैंने बताया, हमारी वेबसाइट भी है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in, उस पर जाकर के भी आप ये करंट अफेयर्स पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर रामचंद्र गल्ला पद छोड़ देंगे, बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका कौन ग्रहण करेगा? क्वेश्चन नंबर 19 रामचंद्र नायडू, जयदेव गल्ला, संजय स्वरूप, पटूरी राजगोपाल नायडू। डॉक्टर रामचंद्र गल्ला, फाउंडर चेयरमैन ऑफ अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, will step down. Who will assume the role of chairman of the board? रामचंद्र नायडू, जयदेव गल्ला, संजय स्वरूप या पातुरी राजा गोपाल नायडू? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और बहुत अच्छी चीज है कि जो करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इस चीज का बेनिफिट जरूर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि उससे हमें भी पता चल जाएगा कि आपको ये मेहनत जो है आपको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र गल्ला पद छोड़ देंगे, बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका कौन ग्रहण करेगा? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, जयदेव गल्ला, इसका राइट आंसर है। किस पे टिक करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी पे। देखिएगा ध्यान से। ठीक है। अमारा राजा बैटरी लिमिटेड ने अपने रणनीतिक केंद्र क्षेत्र के रूप में ऊर्जा और गतिशीलता की घोषणा की है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किसने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने में मदद करने के लिए गूगल फॉर एजुकेशन के साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन नंबर 20 वेदांतु, क्यू मैथ, ड्रॉप, बाइजू। कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद गूगल फॉर एजुकेशन टू हेल्प ट्रांसफॉर्म द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस? वेदांतु, क्यू मैथ, टॉपर या फिर बाइजू? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या लगता है आपको, क्या आंसर होने वाला है सही? कमेंट करते चलिए, क्योंकि उससे आप लोगों की ही प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए, और डेली बेसिस पे ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यू मैथ होगा। शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने में मदद करने के लिए गूगल फॉर एजुकेशन के साथ साझेदारी की है क्यू मैथ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। साझेदारी के हिस्से के रूप में क्यू मैथ शिक्षकों और छात्रों को गूगल फॉर एजुकेशन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या दिया जाएगा? एजुकेशन, गूगल फॉर एजुकेशन प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 मई 2021 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर कितने प्रतिशत तक बढ़ी थी? बाई व्हाट परसेंटेज डिड द wholesale price inflation rise to a record level in May 2021? Option number 1 9.34, 10.78, 11.56, 12.94। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। बाई व्हाट परसेंटेज द होलसेल प्राइस inflation rise to a record level in May 2021?
मई 2021 में, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। मई 2021 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर कितने प्रतिशत तक बढ़ी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12.94 इसका करेक्ट आंसर है। 12.94 इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा था आज का जो करंट अफेयर है, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे करंट अफेयर के नए लेकर के। जितनी भी नए करंट अफेयर्स हैं वो आपको कल हम आपको बताएंगे, ठीक है? यानी 16 जून को, आज 15 जून के आपके करंट अफेयर्स हो गए हैं। करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी मॉर्निंग 8, टाइमिंग देख लीजिए। यूजीसी नेट पेपर 1 की जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, 12:30 बजे मॉक टेस्ट की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी इवनिंग 7 बजे। नेट पेपर 1 की पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं रात को 8 बजे। और ये सब की सब फ्री हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, बेनिफिट लीजिए। जीके जीएस की क्लास एवरीडे यानी डेली होती है रात को 10 बजे, और यूजीसी नेट पेपर 2 की क्लास वीकली होगी, सैटरडे और संडे। तो ये टाइमिंग है हमारी क्लासेस की, और सबसे अच्छी बात है ये पूरा फ्री है। इसके साथ ही आप चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छे क्विजेस मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको ये करंट अफेयर, यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज वगैरह सब अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड, लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आपके साथ करंट अफेयर जो नया लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे कल। तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे 12:30 बजे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।